हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 12th फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की चाह होती है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना, हर कोई गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है। तो अब कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब में आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय सेना की। अगर आपको 12वीं के बाद भारतीय सेना में एंट्री करनी है तो आपको दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी जरूरी है। ये दोनों एग्जाम आपको परमानेंट कमीशन देते हैं। सबसे पहला आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और दूसरा आता है टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। सबसे पहले आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर ये परीक्षा आप देते हो तो भारतीय सेना का आप हिस्सा बन सकते हो। यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए एग्जाम कंडक्ट करती है। 90 मिनट का अवधि होता है। जून या सितंबर में ये एग्जाम होती है। एनडीए एग्जाम के जरिए आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है और साथ ही साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 70% मार्क्स है तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। कैंडिडेट की जो एज है वो 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में ही होना जरूरी है। अगर आप एनडीए एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब हम बात करेंगे टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। सबसे पहले 12th पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 70% एग्रीगेट मार्क्स आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना भी अनिवार्य है। एज लिमिट बताई गई है। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज जो है वो 16.5 से 19.5 के बीच में ही होना जरूरी है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, इसमें पास हो जाते हो तो आपको 5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब हम बात करेंगे 12वीं नेवी बीटेक एंट्री। अगर इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले कैंडिडेट के पास 12वीं पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ 70% मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना भी अनिवार्य है। उसके बाद इंग्लिश में 10वीं या 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी है। 12वीं के बाद जो जेई मेंस की एग्जाम होगी उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा और फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट को भेजा जाएगा। एज लिमिट है 16.5 से 19.5 के बीच होना आवश्यक है और जेई मेंस में अपीयर होना भी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सीएचएसएल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट की जाती है। ये एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 12वीं कक्षा पास उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीएचएसएल एग्जाम देने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो अगर आप सीएचएसएल एग्जाम देते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट का काम कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत ये एग्जाम्स होती है। इस एग्जाम में 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 70% मार्क्स होना भी जरूरी है। ये जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ली जाती है। रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगी, सीबीटी टेस्ट होगी, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं वो देखेंगे, और साथ ही साथ टाइपिंग का नॉलेज होना भी अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये एग्जाम कंडक्ट करती है। इसमें भी 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 70% मार्क्स आपको 12वीं में होना अनिवार्य है। एज लिमिट है, कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 होना जरूरी है और मैक्सिमम 30 होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम। अगर आपको भारतीय रेलवे का हिस्सा बनना है तो भी आपको रिटर्न एग्जाम देनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको लोको पायलट बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, टिकट कलेक्टर बनना है, ट्रेन ड्राइवर बनना है, तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव, बहुत सारी रिटर्न एग्जाम्स होती है। पोस्ट वाइज अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो ये जानने के लिए जो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जा सकते हैं। कोई फेक वेबसाइट का आप यूज ना करें। indianrailways.gov.in ये जो वेबसाइट है यही ओरिजिनल है। यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं।
जो भी पोस्ट अवेलेबल है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल रेलवे क्लास अप्रेंटिस। अगर आपको अप्रेंटिस की जॉब पे अप्लाई करना है तो आपको ये एग्जाम देना जरूरी है। यूपीएससी द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होती है, बहुत ही कम सीट्स होते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 12वीं पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स होना भी जरूरी है। एज लिमिट जो है वो इस प्रकार है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 31 तक कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स की चाह होती है कि डिफेंस में जाना है। अगर आपको डिफेंस का हिस्सा बनना है तो भी आपको एनडीए एग्जाम ही देनी होगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए के लिए एनडीए क्या होता है, कैसी परीक्षा होती है, तो ये मैंने पहले ही बताया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 220 वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो ये एग्जाम देकर भी आप डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको 12वीं पास के साथ पीसीएम ग्रुप मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी होती है। बहुत सारी लोगों की चाह होती है कि मर्चेंट नेवी में जाना, लेकिन जो योग्यताएं होती है मतलब पीसीएम में 70% मार्क मिलना ये तो जरूरी है। उसके बाद शारीरिक रूप से फिट है या नहीं, आपकी ऊंचाई कितनी है, ये भी सब देखेंगे। मेडिकल टेस्ट होगी, मतलब आंखों की जांच करेंगे। तो ये सारी बातें इसमें आती ही है। साथ में अब हम बात करेंगे कि सैलरी की, तो 15,000 सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। उसके साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें मिल सकती है। उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को जो भी फैसिलिटीज है वो भी मिलेगी। जो आपका मेडिकल खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, जो आप 12वीं के बाद भी दे सकते हो और गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप हमारी जो कोशिश है आपको अवेयर करने की वो पूरी हुई होगी। बहुत सारे जॉब रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।